नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम चर्चा करेंगे अल्पमत में सरकार। अल्पमत में सरकार ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो संविधान संशोधन लाया गया, जो बिल पेश हुआ 129वां संशोधन, उसको पारित कराने के लिए संसद के अंदर 2/3 मेजॉरिटी की सरकार को जरूरत है। और 200 543 में से 2/3 होता है 362 और जो अभी भाजपा के पास में नंबर है वो 240 का नंबर है और वो कहते हैं कि एनडीए जो है उसको अभी मतलब 292 है, लेकिन 70 विधायक सांसदों की और जरूरत है। इसलिए कोई भी ऐसा संशोधन जो संविधान के अंदर करना हो, वो करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये करने के बावजूद भी वोटिंग कराई। मतलब वोटिंग तो खैर ऑपोजिशन ने कराई, क्योंकि जब उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल लेकर के आया तो उसका विरोध किया, वोटिंग कराई और जो है 269 जो है सत्ता पक्ष का वोट आया और 198 जो है वो विपक्ष का वोट आया। मतलब ये है कि 270 की सिंपल मेजॉरिटी भी वो अपनी साबित नहीं कर सके और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अल्पमत में सरकार है और जो अल्पमत में सरकार है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे की बात आज जोर शोर से तब उठी जब अमित शाह जो है वो इतने इरिटेट हो गए कि उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 लोग जाप करते हैं, इतना बार जपते तो तर जाते, स्वर्ग मिल जाता है। अब कितने लोगों को आज तक जपने से स्वर्ग मिला है, ये तो एक बहस का विषय है। लेकिन जो अमित शाह जिस तरीके से झल्लाए और उन्होंने अपनी जो खींच है, अपना जो गुस्सा है, वो उन्होंने संविधान के ऊपर ही पूरा उतार दिया, बाबा साहब के ऊपर पूरा उतार दिया। इससे बात साफ हो गई कि सरकार जो है अपने बहुमत को लेकर के बहुत घबराई हुई है। और इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी हम ये देखेंगे कि जो है वो सत्र का को भी वो अगले उसके लिए स्थगित करने का काम करेंगे। तो आज हम इसी सब के ऊपर चर्चा करेंगे कि सरकार जो है जब उसके पास में मैंडेट ही नहीं है और हम ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि जब चुनाव हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था। मोदी जी ने उसको लेके तमाम सारे भाषण किए थे, लेकिन जनता ने उन्हें 240 पर सीमित करने का काम किया। तो मतलब ये है कि जनता ने तो अपनी तरह से ही उन्हें अल्पमत में लाने का काम किया। जनता ने जो जनादेश दिया था, वो जन आदेश में 76 सीटें ऐसी थी जिसको कि मैनिपुलेट किया गया, ईवीएम के आधार पर मैनिपुलेट किया गया। और जो जिस तरीके की गिनती हुई कि अचानक जो है पोलिंग के बाद पोलिंग परसेंटेज 6% बढ़ गया। तमाम सारे जो शिकायतें हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास आई हैं, जिसको कि यूँ के यूँ छोड़ दिया गया है। तो आज हम इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और हम मैं अपना पैनलिस्ट जो है उनके साथ में आपका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ में मोहम्मद खालिक साहब जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस के आप प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। अ, उनका बहुत स्वागत है। वैभव त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है। हमारे साथ में बहुत दिनों बाद पहले बहुत एक्टिव थी महनूर जी आसाम से, आज हमारे साथ में जुड़ी हैं और विशेष तौर पर वो इसलिए जुड़ी हैं क्योंकि ये जो कुछ भी चल रहा है ये सबका जो प्रपंच है इसमें लेकर के आज प्रदर्शन था गुवाहाटी में, आसाम में, और वहां पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद में एक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनकी मौत हो गई। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि परभनी के अंदर भी इसी तरीके से हुआ। परभनी के अंदर आपको मालूम है बाबा साहब जो का जो संविधान लिए हुए मूर्ति थी, उसको अपमानित किया गया, तोड़ा गया और उसके बाद में वहां पर जो है पुलिस ने जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, दलित ऑर्गेनाइजेशंस ने, तो एक व्यक्ति को ज्यादा पीटा और उसकी भी मौत हो गई। तो और ये भी एक तीसरा प्रसंग हमारे साथ में है
कि डल्लेवाल जो हैं उनका 23 दिन से जगजीत सिंह डल्लेवाल का, किसान नेता का अनशन चल रहा है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीधे आ जाओ हमारे पास में, है ना। तो अब क्या कुछ चल रहा है कि एक तरफ तो सरकार निकलने नहीं दे रही है, किसानों को बॉर्डर के ऊपर रोक रखा है, दूसरा तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आ जाओ हमसे बातचीत करो, और सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि किसानों के लिए रास्ता खोल दो, स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दे सकते हैं, नहीं दे रहे। हम बहुत सारी बातों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। मैं जो है मैं चाह रहा था कि जो है मैं नूर जी बोल दें पहले, लेकिन वो जब जुड़ेंगी तब हम उनकी बात को सुनेंगे, क्योंकि वो फील्ड में है। शायद उनका नेट चला जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं। जी, तो महनूर जी आप बताएं कि वहां पर जो आज प्रोटेस्ट था वो किस मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट था, और आप केवल फोकस अपने ऊपर करिए, जो आपके साथ वाले साथी उनको छोड़ दीजिए आप, है ना। अपना फोकस करके आप बोलिए, बाद में वो उनके अगर अगर वो बोलना चाहेंगी तो आप उनको साथ में बाद में ले लीजिएगा, उनसे बात बाद में आप करा दीजिएगा। आप फिलहाल आप ही अपनी बात यहाँ पर आप रखें, अगर आप जुड़ जाती हैं तो। जी बोलें। हाँ जी, एक्चुअली आज का जो प्रोग्राम था ये आपका अदानी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो अदानी करप्शन कर रहे थे, वो अभी उसको उसके विरोध में आज हम प्रोटेस्ट करने गए थे। और वहाँ पर साथ ही साथ हमारा मुद्दा ये भी था, जो मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हो रहे है, तो उसके विरोध में भी आज हम प्रोटेस्ट करने गए थे। प्रोटेस्ट तो पूरे तरीके से संविधान ने जैसे बताया है हमको उसी तरीके से हम प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। तो उसी समय आपका पुलिस और आपका जितने भी लोग थे वहाँ विरोध के लोग, पुलिस का ही आर्मी का ही जो भी लोग थे, तो सब लोग क्या कर रहे थे, बैरिकेड के पास हमें जाने नहीं दिया। और उसी समय वो लोग ज्यादातर लोगों को खींच कर और धक्का मार के लोगों को मारते भी थे। और लास्ट मोमेंट में जब उनको प्रोग्राम बंद करना था, उस समय जो हमारे एक साथी वहां मौजूद थे, तो उसी समय टीयर गैस जो किसान आंदोलन के समय भी दिया था। तो ये टीयर गैस बिल्कुल नजदीक से हुआ, ये हम वहीं पर मौजूद थे। तो हमारे जो साथी वो कांग्रेस का एक्टिविस्ट था मंडल लेवल का, तो उसके साथ ये जो घटना घटी है, ये पहली बार हमारा ये कांग्रेस पार्टी में ये पहली बार हुआ है शहीद। तो उसके लिए आज यहाँ पर और भी प्रोटेस्ट होगा, हमारा गांव में लाया जाएगा उनको, और कल 10 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। और साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं, इसके द्वारा जनता को बताना चाहते हैं कि देखिए, संविधान ने हमको अधिकार दिया है, हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन सरकार जिस तरीके से हमको अत्याचार हम पर कर रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। उन लोगों ने शपथ भी लिया है, संविधान का शपथ भी लिया है, और आज लोगों के साथ ऐसा गलत कर रही है। और ये जो साथी आज हमारे बीच में नहीं रहे, ये जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी की सरकार है। हिमंत सरकार आसाम में सिर्फ यही कर रही है। जो आपका सीए आंदोलन में, जो आपका का आंदोलन में, उस समय भी हमारे आसाम के 5 युवाओं को हत्या कर दिया था। और आज आसाम में कांग्रेस का प्रोटेस्ट में हजारों लोग मौजूद थे वहां। और उस समय बीजेपी वाले इतने लोगों को देखकर वो लोग घबरा रहे थे कि ऐसे इतने सारे लोगों को हम कैसे यहाँ से भगाए। तो उनके मन में डर पैदा हुआ, और उसके बाद ही उन लोगों ने ये जो टीयर गैस है ये फैला दिया है। और जी, इसकी वजह से बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया महनूर नूरी जी, आप जुड़ी, आपने बताया बहुजन संवाद और हम सभी पैनलिस्ट जो है वो साथ में हैं, उन आंदोलनकारियों के साथ में हैं, और जो शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। संविधान की लंबी लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। आप लोगों ने वहां पर जो लड़ाई लड़ी, उसी तरीके की लड़ाई परभनी के अंदर लड़ी गई, वहां पर भी साथी शहीद हुए। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी दमन के ऊपर उतारू है कि जो भी शुरुआत में ही आपने बताया कि आसाम के प्रदर्शन में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई है, और अभी खबर मिली है कि लखनऊ में भी विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम था, उस दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग और पुलिस के साथ धक्का मुक्की में एक गोरखपुर से आए कांग्रेस के साथी की मृत्यु हो गई। सिविल लाइन में उसका शव रखा गया है। तो पहले तो
उन दोनों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। सवाल ये है कि ये जो सरकार है, अब वो शशांक जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये चीजों को भटकाना ही चाहते। अगर अंबेडकर की बात की जाए तो मुझे ये लगता है कि ये जानबूझकर नहीं, ये तो निकल गया है उनके मुंह से। ये हमेशा ही भाजपा की रणनीति रही कि सामने जी सबका सम्मान करते रहिए और पीठ पीछे उनकी जड़ फूकते रहिए। ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली सरकार है।